हेलो एवरीवन, आज है 9 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरडा के बारे में। देखिए, जब से आरबीआई ने जो प्रोजेक्ट फिनांसिंग को लेकर जो रूल्स को टाइट करा है, उसके बाद एक मेजर फॉल से ये गुजर रहा है। अगर आप देखो तो बड़ी गिरावट 180 रुपये से गिरकर ये नीचे आ रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि भाई साहब भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 167 रुपीज़ का शेयर है, तकरीबन 2% का डिक्लाइन आज देखने को मिला है। एक महीने में 1% की गिरावट है, लेकिन तेज़ी आई थी। 158 रुपीज़ से तेज़ी बनी थी, 180 रुपये से भी ऊपर गया, वापस अब गिरावट शुरू हो चुकी है। इवन अगर आप एक साल का ग्राफ देख लोगे तो पिछले एक साल के अंदर 180% का ग्रोथ है। हालांकि एक साल पुराना ग्राफ नहीं है, जो लिस्टिंग हुई थी वो नवंबर में हुई थी पिछले साल। एक अच्छी रफ्तार आई थी और उसके बाद बड़ी गिरावट से भी गुजरा, वापस से अभी कोशिश कर रहा था तेज़ी दिखाने की, लेकिन आरबीआई की एक खबर ने वापस से यहाँ पर गिरावट ला दी है और ये गिरावट कुछ टाइम और चल सकती है और आने वाले क्वार्टरली नंबर्स जो भी इसके आने वाले हैं उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई साहब सिर्फ इरडा ही नहीं, आरईसी, पीएफसी और कुछ सरकारी बैंक्स के शेयर्स में भी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि आरबीआई ने प्रपोज करा है जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग रूल है उसको और ज़्यादा टाइट करने को लेकर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आरईसी, पीएफसी, इरडा में 11% तक का डिक्लाइन देखने को मिला था उस दिन जिस दिन यहाँ पर ये खबर आना शुरू हुई थी। और यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो फाइनेंसिंग ये लोग कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ड्राफ्ट गाइडलाइन ऑन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग विच मेंशन दैट द 5% जनरल प्रोविजनिंग शुड बी मेड ऑन ऑल एग्जिस्टिंग एंड फ्रेश प्रोजेक्ट लोन्स। मतलब जिस प्रोजेक्ट को ये लोग लोन दे रहे हैं वो प्रोजेक्ट, अगर कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट हो गए, फाइनेंसिंग के मतलब और इवन पावर के भी, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन जो भी प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन फेज में होगा, वहाँ पर बैंक्स को 5% का जनरल प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। और इसका मतलब यह है कि सीधे सीधे इनकी जो ऑर्डर बुक होगी, इवन इनके जो प्रॉफिट और रेवेन्यू होंगे, वहाँ पर इसका असर डेफिनेटली पड़ता हुआ आपको नज़र आने वाला है अगर इतनी प्रोविजनिंग ये करेंगे तो। और फेज़ वाइज होगा, जैसे कि अगर मान लो कि कंस्ट्रक्शन फेज़ में है तो 5% का प्रोविजनिंग करो, कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, वापस से ऑपरेशनल फेज स्टार्ट हो गया इनका, तो 2.5% का प्रोविजनिंग होगा। और अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया उन कंपनी ने तो अगेन वो प्रोविजनिंग और कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर प्रोविजनिंग, सिंपल सी बात ये है, जो रिस्क असेसमेंट है वो यहाँ पर हो रहा है कि भाई साहब जो रिस्क है उसको आप पहले से यहाँ पर मेंशन करके रखो। इरडा को लेकर अगर आप देखोगे तो भाई साहब लोन पोर्टफोलियो इनका काफ़ी बड़ा है, काफ़ी धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। और कंपनी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने वाली कंपनियों को लोन देने का काम करती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते कि सोलर में तकरीबन 27% का डिसबर्समेंट करा है, विंड में तकरीबन 20% का डिसबर्समेंट है इनका, स्मॉल हाइड्रो में भी 20% के आसपास का डिसबर्समेंट है। तो कंपनी उन कंपनियों को लोन देती है जो इन सेक्टरों से बिलोंग करते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए होते हैं। और अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है ये। लेकिन अगेन मैं कह दूं कि ऐसा भी नहीं है कि इनकी कोई मोनोपोली है यहाँ पर। जिनको लोन ये लोग देते हैं उसको आरईसी भी लोन देता है, ठीक है, तो कोई मोनोपोली ऐसा कुछ है नहीं इनका। और देखा जाए तो वैल्यूएशन के बारे में, सॉरी, इनका वॉल्यूम अगर देखें तो 55 लाख के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते आज नज़र आए हैं। 215 रुपये का हाई इसने बनाया था, 50 रुपये का लो, और ये वही लेवल है जिस पर ये ओपन हुआ था। काफ़ी अच्छी लिस्टिंग हुई थी इनकी और लिस्टिंग के बाद भी काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली ज़रूर है। मार्केट का भी इसका 45,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। इतना ही नहीं, कंपनी देखो डिविडेंड की जहाँ तक बात आती है वो पे नहीं करा है। देखो अभी एक साल भी नहीं हुआ इसको लिस्ट हुए, तो अभी मुझे लगता है कि पे शायद करेगा इस साल, शायद पे कर सकता है, क्योंकि देखो सरकारी कंपनियाँ, जो भी सरकारी कंपनी प्रॉफिट कमाती है वो डिविडेंड तो पे आउट ज़रूर करती है। और जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन की, तो यार महंगा तो है, 39 का पी है, सेक्टर पी 18 का है, कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। और देखो मैंने पहले भी कहा था कि मैं इरडा के शेयर में तब तक हाथ डालना पसंद नहीं करूंगा जब तक इसका जो पी रेशियो है वो आईआरएफसी से कम नहीं हो जाता। आईआरएफसी का 32-33 का पी है। जिस दिन इरडा का पी आईआरएफसी से कम होगा उस दिन मुझे लगता है कि यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ें होगी। अभी मुझे महंगा लगता ज़रूर है, ठीक है। कि फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इनके तो डेफिनेट लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे थे। 1335 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था और 1390 करोड़ का रेवेन्यू था। देखो रेवेन्यू में अच्छी तेज़ी थी लेकिन प्रॉफिट में उतनी अच्छी तेज़ी नहीं थी। जैसे कि दिसंबर में 1255 करोड़ से बढ़ के रेवेन्यू 1390 करोड़ रहा, तो अच्छा खासा ग्रोथ आया जरूर इनके रेवेन्यू में, लेकिन प्रॉफिट में वो ग्रोथ नहीं दिखा। जैसे कि रेवेन्यू में 11-12% का ग्रोथ था तो प्रॉफिट में 1% का भी नहीं था।
तो वो यहाँ पर दिक्कत ज़रूर है कि भैया इनके प्रॉफिट बढ़ने चाहिए, मार्जिन पे दबाव है। और अगर ये आरबीआई का जो रूल आया है भैया जो रिस्क असेसमेंट करने का, प्रोविजनिंग वगैरह करने का, तो उससे इनके प्रॉफिट पर और असर पड़ेगा। आने वाले टाइम में प्रॉफिट मार्जिन पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। और यही वजह है कि गिरावट देखने को मिली स्पेसिफिकली उन बैंक में, उन एनबीएफसीज में जो इन कंपनी जो मतलब ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट को फंड करते हैं। ठीक है, पावर में भी कंस्ट्रक्शन चल सकता है और बाकी जगहों पर भी। यहाँ पर शेयर होल्डिंग के बारे में देखो तो एक बड़ी चीज़ ये है कि भाई साहब बेच रहे हैं हर कोई, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो। नवंबर में जो म्यूचुअल फंड्स 3.94% पे थे, आज वो 0.53 पर आ गए। जो डोमेस्टिक 4.59% पर थे, आज 0.42 पर आ गए। जो एफ आई 3.95% पर थे, आज 1.36 पर आ गए। भैया जम के बिकवाली हुई है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। और खरीद कौन रहा है? द वन एंड ओनली रिटेल इन्वेस्टर। 12.41% से बढ़कर 19.29 पर आ गए। हालांकि अदर पार्टीज भी है, 3.32% उनके पास भी है, उन्होंने भी खरीदारी करी हुई है यहाँ पर। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल लगातार बेच रहा है और रिटेल जो छोटे निवेशक है वो लगातार खरीद रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक नेगेटिव चीज़ ज़रूर है। ये यहाँ पर एटलीस्ट इंस्टीट्यूशनल बाइंग आनी चाहिए। शायद क्या पता कि मई में जब तेज़ी आई थी तो क्या पता कि इंस्टीट्यूशन वाले वापस भी आए हो, लेकिन वो अगला शेयर होल्डिंग पैटर्न जब आएगा तब पता चल पाएगा। और जहाँ तक बात करी जाए, हाँ इनका लॉक इन पीरियड भी बहुत जल्दी एंड होने वाला है, 30 तारीख को इसी महीने की एंड होने वाला है। तो अगेन मैं इतना तो ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर आरबीआई ने भी कुछ रूल्स टाइट कर रहे हैं, लॉक इन पीरियड भी एंड होने वाला है। तो जब तक दोनों चीज़ ना हो, एटलीस्ट लॉक इन पीरियड एंड होने तक का तो वेट यहाँ पर करना चाहिए। और क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है उनका भी यहाँ पर वेट करना चाहिए। यहाँ पर आए ज़रूर है मार्च के, लेकिन आने वाले क्वार्टर के नंबर्स में वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा, जून के स्पेसिफिकली। क्योंकि ये जो आरबीआई की तरफ से आए हैं गाइडलाइन सारी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनको परेशान कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए मैं इरडा को लेकर एक ही चीज़ कहूँगा कि जिस वैल्यूशन के ऊपर है वो डेफिनेटली महंगा है। ये मैं मानता हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी की वाली कंपनियाँ फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ ज़रूर रखती है, लेकिन वैल्यूशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। और सरकारी कंपनियाँ बहुत हाई वैल्यूशन के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू कर दे तो वो दिक्कत ज़रूर पैदा करेगी आने वाले टाइम में। तो अभी के लिए मैं अवॉइड करूँगा। और देखिए एक फ़ायदा इनको ये भी होगा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का फ़ायदा होगा, लेकिन अभी इलेक्शन वाला माहौल चल रहा है। ठीक है, तो कोई बड़ी पॉलिसीज़ अनाउंस होती है आपको नज़र भी नहीं आने वाली जब तक इलेक्शन रिजल्ट्स नहीं आ जाते, बजट वाला सिचुएशन नहीं आ जाता, तब तक मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ें और अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट अभी के लिए नहीं कर रहा हूँ। यही वजह है कि मैं अभी दूरी बनाना पसंद करूँगा इस कंपनी से। गिरावट पे सोचा जा सकता है इसके ऊपर, एटलीस्ट इसका जो वैल्यूशन है वो एटलीस्ट IRR से तो कम होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरडा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सरकारी कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।